सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 वाक्य विचार। वाक्य विचार होते क्या हैं? ठीक है, तो पाठ से जुड़िए। वाक्य में से सबसे पहले हम क्या छाटेंगे? उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं बेटा? बोलने वाला। जैसे इसमें क्या है? बादल। बादल क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, मुझे क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य है ये। रवि क्या है? उद्देश्य है। और चौकीदार क्या है? उद्देश्य है। अब ये कैसे है ये आप आगे जानेंगे कि क्यों है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बादल, जैसे बादल हम लिख देते हैं, उद्देश्य है। मुझे उद्देश्य है। रवि, यहाँ पे रवि क्या है? उद्देश्य है। और चौकीदार क्या है? उद्देश्य है। चौकीदार क्या है? उद्देश्य है। अब ये उद्देश्य कैसे है ये हम जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सैनिक नेहा पिताजी के हैं। ये तो वाक्य हमें शुद्ध लग ही नहीं रहा है, ये तो अशुद्ध लग रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। स्विमिंग पूल शशांक रहा है तैरने। इन दो वाक्य से हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वाक्य क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध पढ़े थे ना हमने, ऐसे। अब देखिए, क्या आपको उपयुक्त शब्द समूह का अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं। आइए अब इन शब्दों का क्रम बदल कर देखते हैं। अब हम इस शब्द को बदल के देखेंगे कैसे। नेहा के पिताजी सैनिक हैं। नेहा के पिताजी सैनिक है, ये आपको पता चल रहा है। अब आपको क्लियर हो गया कि आप क्या कह रहे हैं। शुद्ध है ये वाक्य। शशांक स्विमिंग पूल में तैर रहा है। शशांक जो है स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है? तैर रहा है। यहाँ आपको समझ में आ गए, क्योंकि ये वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य जा रहे हैं। उपयुक्त लिखे शब्द समूह का अर्थ अब समझ में आ रहा है। शब्द के जिस रूप से उसका अर्थ समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं। ये वाक्य है क्योंकि ये हमें समझ में आ रहा है, शुद्ध है ये। ठीक है? सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो किसी भाव अथवा अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करे वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य किसे कहते हैं ये हमने पहले भी आपको बताया है। जब हमें वाक्य शुद्ध लगे, शुद्ध वाक्य, ये वाक्य हमें पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, तो वाक्य कहते हैं उसको। अब वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में जानते हैं। वाक्य का वह अंग अथवा अंश जिसके विषय में शीर्षांक में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जैसे रोहिणी भजन गा रही है। रोहिणी भजन गा रही है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? रोहिणी। रोहिणी क्या है? उद्देश्य है। उपयुक्त वाक्य में सारे कथन का केंद्र रोहिणी शब्द है। ठीक है, वाक्य में शीर्षांश रोहिणी शब्द के विषय में है। ठीक है, अतः रोहिणी वाक्य का उद्देश्य है। पूरे वाक्य किस पे है? रोहिणी पे। रोहिणी भजन गा रही है। ठीक है, सामान्यतः कर्ता ही उद्देश्य होता है। अब आपको समझना है, कर्ता जो काम को कर रहा है। अगर मैं काम को कर रही हूं तो मैं क्या हूं? उद्देश्य है। ठीक है, जो काम को करता है वही उद्देश्य होता है। अब विधेय क्या है? अब हम विधेय के बारे में जानेंगे। वाक्य में उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा गया है, वाक्य में उद्देश्य के अलावा जो कुछ कहा गया है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। इसे उद्देश्य का विस्तार भी कहते हैं। इसमें कर्म क्रिया आदि आते हैं। तो कर्म और क्रिया के आते हैं। जैसे रोहिणी भजन गा रही है, रोहिणी तो क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। अब भजन गा रही है, क्या हो गई? विधेय हो गई। समझ में आया? रोहिणी तो उद्देश्य हो गई, कर्ता हो गई, पर उसके बाद जो भी आया वो क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, अब वाक्य के भेद। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर सीखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य, सिंपल से वाक्य। सरल या साधारण वाक्यों में एक ही क्रिया अथवा कर्ता होता है, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होगा। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, मैं हूं और मैं लिख रही हूँ, एक कर्ता है, एक क्रिया है। ठीक है, अब जैसे आप जयपुर कब आ रहे हैं? ठीक है, सिंपल सा वाक्य है, आप जयपुर कब आ रहे हैं? मैं मेरठ होता हुआ दिल्ली पहुंच जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में रखा है
आ रहे हैं तथा पहुंच जाऊंगा एक एक क्रियाबंध अथवा विधेय है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यहाँ पे जाऊंगा अतः ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक अथवा प्रेरणार्थक आदि किसी भी प्रकार की क्रिया बन हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया आ सकती है। ठीक है, अब देखिए जैसे दीपक पत्र नहीं पढ़ रहा है, दीपक पत्र नहीं पढ़ रहा है और दीपक पढ़ रहा है। यहाँ पे तो क्या आ गई? सकर्मक क्रिया आ गई। भाई पत्र आपको पता चल रहा है, यहाँ पे खाली क्रिया है, दीपक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है वो आपको जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आ गई संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य, समुच्चय बोधक, लेकिन, किंतु, परंतु और यदि आदि द्वारा जुड़कर एक वाक्य बना लेते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दो वाक्य, परंतु, दो वाक्यों के बीच में कहीं ना कहीं तो आप लगाएंगे ना, लेकिन मैं यहाँ गया था लेकिन नहीं जा पाया, ऐसे। जैसे शौर्य ने गाना गाया और श्रोताओं ने ताली बजाई, कि मैंने गाना गाया और श्रोताओं ने ताली बजाई। वह थक गया परंतु रुका नहीं, मैं लिखते लिखते थक गई पर रुकी नहीं। ठीक है, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एक स्वतंत्र वाक्य जब अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बनता है तो उसे मिश्र वाक्य कहलाता है। अब देखते हैं, इसमें दोनों वाक्यों का अर्थ एक दूसरे पर आश्रित होता है, दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होंगे। देखिए, वह लड़का मिल गया जो बाजार में खो गया था, वो लड़का मिल गया जो बाजार में खो गया था। ठीक है, निर्भर है। अध्यापक ने कहा कल छुट्टी रहेगी, जी भाई अध्यापक ने कहा कल छुट्टी रहेगी। अब अर्थ के आधार पर देखेंगे, दूसरा अर्थ के आधार पर क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक देखेंगे, किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध कराने वाले वाक्य को विधान वाक्य कहते हैं। सामान्य रूप से सूचना देने वाले। देखिए, अब इस प्रकार के वाक्य भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल में से किसी में भी हो सकते हैं। भूतकाल भी हो सकते हैं, वर्तमान भी हो सकते हैं और भविष्य भी हो सकते हैं। देखिए, आइए जानते हैं। केशव सत्य बोलता है, केशव सत्य बोलता है। मोनिका 2 दिन पहले चली गई थी, 2 दिन पहले। मोनिका 2 दिन पहले जा चुकी थी। ठीक है, अब क्या आज्ञा तक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, निर्देश अथवा प्रार्थना, अनुमति का भाव होता है, अनुमति का भाव रहता है, उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। कैसे? अंदर जाकर पढ़ाई करो, आदेश दे रहा है, आदेश निर्देश दे रहा है, अंदर जाकर पढ़ाई करो। थोड़ा ध्यान देने की कृपा कीजिए, थोड़ा ध्यान देने की कृपा, प्रार्थना अनुमति है, थोड़ा ध्यान देने की कृपा कीजिए। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक आप सबको पता है, प्रश्न पूछना मतलब जिस वाक्य में किसी कार्य, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ पूछा जाए, जब कभी हमसे कुछ पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में अथवा अत्यंत संक्षिप्त होते हैं, वे वाक्य प्राय क्या से आरंभ होते हैं अथवा वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुमने मुझे बुलाया? प्रश्न है, क्या तुमने बुलाया मुझे? क्या? क्यों? प्रश्न है, वो उत्तर देगा हाँ बुलाया या नहीं बुलाया मैंने। ठीक है, हाँ या ना में देगा वो। अब देखिए, वह लड़का कौन है? कौन है पूछ रही हूं मैं, वह लड़का कौन है? तुम कब आए? तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? प्रश्नवाचक। लेखक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है? ये रहा। अब नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य, ये कौन से होते हैं? जिन वाक्य में इनकार, अस्वीकार अथवा निषेध का भाव रहता है। समझ आया आपको? इनकार का, नहीं का, उन्हें नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में न, नहीं, मत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया, नहीं, न, उसने खाना नहीं खाया। नौकर ने झाड़ू
नहीं लगाई, नौकर ने झाड़ू नहीं लगाई। अब इच्छावाचक, भाई इच्छा है मेरी संतुष्टि, इच्छा। जिन वाक्यों में अपने मन की कोई इच्छा, मन की इच्छा, संतुष्टि या दूसरे के प्रति कोई कामना, आशा, आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। समझ आया आपको? दिवाली मंगलमय हो, बोल रहे हैं इच्छा है मेरी दिवाली मंगलमय हो, ठीक है। चिरायु हो, चिरायु हो, इच्छा है मेरी, कामना है, आशा है। संकेतवाचक, जहां पे संशय संकेत होता है, जिस वाक्य में एक कार्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य कार्य की पूर्व सिद्धि की ओर संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरसता तो खेती होती, संकेत है, पानी बरस जाता खेती हो जाती, तुम आते तो शायद मैं तुम्हारे साथ चलती, अगर तुम परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम आते, है। अगर तुम अगर तुम परिश्रम करते, तुम मेहनत करते तो कक्षा में प्रथम आ जाते। उसके बाद आ गया संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज दिल्ली में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा हो सकती है, ये बताया भूकंप आ सकता है, ऐसे संशय। शायद पिताजी कल आए, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, ऐसे। विस्मयादि बोधक वाक्य है, ये तो मैंने अभी समझाया था, विस्मयादि बोधक वाक्य है जिन वाक्यों में प्रशंसा, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, प्रेम, मनोभाव या उद्गार व्यक्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरे सारे कष्ट मिटा दिए, वाह क्या घर बनाया है। समझ आया आपको ये पाठ का सार? सार्थक शब्दों का वह क्रम बंधन, सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो किसी भाव अथवा अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करे उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? साधारण, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। ये अभ्यास है बच्चों, ये अभ्यास आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ 17 वाच्य विचार समझ में आया होगा। इसका अभ्यास आप बहुत अच्छे से करिएगा, समझ कर करिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए, धन्यवाद।